आप सबका स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की इस खूबसूरत सी बेसिक क्लास में। पिछले 2 दिनों में लगातार हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा है। आज की क्लास में भी हम उस बेसिक पे सवाल करेंगे और कल उस बेसिक का एडवांस लेवल चलेगा कि बेसिक से भी एडवांस सवाल कैसे बन सकते हैं और तब जाके वो बेसिक पूरा खत्म होगा। अभी बेसिक ऑफ बेसिक्स चल रहे हैं, कल एडवांस ऑफ बेसिक्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम, बहुत मजा आएगा आपको। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम से बाहर होगा, ठीक है। कई बार हम बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ लेते हैं और आसान चीजें हमसे पेपर में नहीं हो पाती हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी तुम्हारे भाई ने तब बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चीजें मुट्ठी में बांध लो, एक क्वाड्रेंट की कंप्लीट नॉलेज, दूसरी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की नॉलेज। क्या है वो नॉलेज कि भाई अगर ये एंगल है तो इसका एडजेसेंट ये बेस होगा, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी एच पीबी को ट्रिपलेट कहा गया है शास्त्रों में। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, ये सब मैंने ट्रिपलेट आपको बताए थे। 9 40 41। मैंने कहा था कि कुछ एजम्पशन ट्रिग्नोमेट्री में किए गए, साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा पी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। फिर जब लगा कि जरूरत इनके उल्टे की भी पड़ सकती है तो कोसेक थीटा को एच वाई पी, सेक थीटा को एच वाई बी, कॉट थीटा को पी बाई पी कहा गया। आप देख रहे हैं अगर साइन थीटा कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा, यानी मैं कह सकता हूं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। टेन थीटा को हमने कहा कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। आप देख लीजिए, जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा में भाग करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, पी बाई बी आ जाएगा, वो क्या है टेन थीटा। कॉट थीटा की अगर हम बात करेंगे तो वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर हर भोले, जय शंभू। हमने बताया कि जो ये क्वाड्रेंट होते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस कहा जाता है। पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये हमने बताया। उसके बाद हमने ये बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 90 तक की जितनी भी एंगल्स हैं, 90 से लेकर के 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सब हमने बताया। हमने कहा कि आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इस क्वाड्रेंट में जो आएगा वो 0 प्लस थीटा आएगा, इसमें 90 माइनस थीटा आएगा, इसमें 360 प्लस थीटा आएगा, इसमें 90 प्लस थीटा आएगा, इसमें 180 माइनस थीटा आएगा, ठीक है, इसमें 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है, इसमें 0 माइनस थीटा, इसमें 360 माइनस थीटा, ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, अगर कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी कोई डाउट है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इजाजत होगी तो। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने आपको ये दिखाया था कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा आप लिखते हो तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। ये मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि अब आप समझ लीजिए कि 90 आने पर पी और बी इंटरचेंज हुए तो 90 वाला बदलेगा, 180 आने पे वापस इंटरचेंज हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा बदला, इसलिए नहीं बदलेगा। 270 वाला फिर बदलेगा, यानी जहां जहां भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा वो बदलेगा, यानी 270 के बाद 450 प्लस थीटा है तो बदलेगा। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, 0 180 360 है तो वो नहीं बदलेगा। अच्छा, बदलेगा तो कैसे बदलेगा? साइन थीटा कॉस में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये हमने बताया था। क्लियर है यहां तक बात? मैं थोड़ा सा कुछ एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज वैल्यू भी सीखेंगे और ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। मैंने कहा याद कुछ नहीं करना है, इसको समझना है, एक एक चीज को समझते हुए लिखना है कि कॉस 180 माइनस ए है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा, 180 वाला बदलता नहीं है तो माइनस कॉस से आएगा, ये मैंने बताया था। ये सब चीजें मैं जब आगे भी सवाल कराऊंगा तो फिर से रिवाइज कराऊंगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे ये सवाल सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछा गया है। क्या है पुत्र सवाल? सवाल क्या है?
कि cos x बराबर -1/2 x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन tan x क्या होगा। यदि cos x -1/2 है तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो tan x का मान क्या होगा, ये बताना है। tan x का मान क्या होगा। कैसा लग रहा है आपको, आवाज ठीक आ रही है। माइक एक्चुअली बदल दिया, अब टी शर्ट के हिसाब से माइक चलेंगे। इस टाइप की टी शर्ट्स होंगी तो ऐसे होंगे, कॉलर वाली टी शर्ट्स होंगी तो वैसे होंगे, शर्ट होगी तो ऊपर से माइक आएगा, इस तरीके के माइक चलेंगे, ऐसा मैंने सुना है और कहा गया। बोलो, अरे बोलो जरा बोलो, ये क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये। देखिए cos x -1/2 है और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब बड़ी बड़ी कमाल की बात है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने ये ट्राइंगल बनाया, बेटा ये तो ट्राइंगल नहीं बना, कोई बात नहीं, अब बन जाएगा। क्या नहीं बना सकते हम, ये लो मैंने ट्राइंगल बनाया, तो हमने ना इसको x माना और हमने कहा cos x है तो ये 1/2 आया। तो आपने कहा ये कितना होगा, हमने कहा ये √3 होगा। चलिए अभी तो यहाँ आपको पता है कि 60 डिग्री की वैल्यू है, कल को 3/4 होगा, मैं वो सोच के बता रहा हूँ, इसीलिए ट्राइंगल बना के बता रहा हूँ, वरना मुझे तो पता ही है कि cos x -1/2 है तो x 60 पे होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे तो देखना पड़ेगा, 180 + 60 यानी 240 हो जाएगा। बट अभी आपको वो सब नहीं समझना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है कि 1/2 वैल्यू cos में 60 की होती है। बताया क्या मैंने, अभी नहीं बताया है मैंने ये वाली बात अभी नहीं बताई है, समझो, ठीक है। अब आप देखोगे अगर ध्यान से, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो tan x कितना होगा ये बताना है। tan x कितना होगा ये बताना है, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। मैंने कहा अगर x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो tan x जो है तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। और होता क्या है, आपने कहा p/b होता है। p कितना है बेटा, √3/1, तो √3 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रहा है उत्तर, आप समझिए, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है लेकिन tan पॉजिटिव होता है। कोई डाउट है तो बताइए, फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी 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 आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर पीएचडी कंप्लीट, एक्चुअली नरेंद्र भाई क्या हुआ कि कल हमारी फैमिली में एक बाबूजी गुजर गए, तो घर वालों को तुरंत फ्लाइट करके भेजना भी पड़ा। हमारे ऊपर तो क्लास का भी प्रेशर है और भी चीजें देखनी है, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। बाकी टीएचडी जहां तक कंप्लीट का सवाल है, तो अब आज कौन सा दिन है मैम, आज वेडनेसडे है, यानी कल थर्सडे क्लास लग जाएगी एक। तो कल थर्सडे क्लास लग जाएगी जिसके अंदर मैं कंप्लीट रिलेटिव स्पीड खत्म कर दूंगा, और उसके बाद एक क्लास हमें लेनी पड़ेगी सैटरडे को, जिस सैटरडे को जिसके अंदर मैं खत्म कर दूंगा एवरेज स्पीड और मिसलेनियस सवाल। तो ये मान लो कि टीएचडी खत्म हो गया इस वीक, फिर केवल ट्रेन बोट और ये सबके अलग अलग लंबी लंबी क्लासें चलेंगी 2-2 घंटे की, उसकी चिंता ना करें, ठीक है। tan x बराबर -12/5 है और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। बड़ी कमाल कमाल की बातें हैं सवाल के अंदर, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप बोलेंगे कि जी दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसी वजह से तो tan x नेगेटिव आया है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि 10 को ऐसे पढ़ी थी मैं तो नेगेटिव आऊंगा, उसको कुछ भी नहीं पड़ी थी नेगेटिव आने की, बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, वो तो सो रहा था आराम से। उसको नेगेटिव इसलिए आना पड़ा क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में हो गया और सेकंड चतुर्थांश में tan x जो है वो नेगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं। देखो भाई, मैं ये कह रहा था कि tan x बराबर -12/5 है, तो हमें तो ट्राइंगल बनाना है।
नेगेटिव होगा उसका उल्टा। तो मैंने कहा कितना आएगा, उत्तर तो पॉजिटिव आएगा, सारे ऑप्शन ही पॉजिटिव है तो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। आपने कहा साइन एक्स अगर आप निकालोगे तो वो 12/13 आएगा, 12/13। और अगर मैं कॉट की बात करूं तो वो तो इसका उल्टा ही हो जाएगा, -5/12 प्लस हो गया है। आपने देखा कि जो भी उत्तर होगा वो 156 वाला होगा भाई, 156 वाला। तो हमने क्या किया, 156 एलसीएम लिया, दो ऑप्शन थे इसलिए फिर फंस गए। 12 बारी 144 प्लस 12, 13 पंजे 65, कितना आ गया, आपने कहा 209 बटे 156। उत्तर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? अब आप समझ पा रहे हैं कि क्वाड्रेंट का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। अब आप समझ पा रहे हैं कि क्वाड्रेंट का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। 12, आवाज तो ठीक आ रही है बिल्कुल यार इस माइक में। सर्विस में करता हूं, मैं ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बना रहा हूं, एक ग्रुप बना रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। एक टेस्ट ले लेते हैं बेसिक सा, ठीक है। आगे बढ़े। 10x बराबर -12/5 है, ध्यान से समझना पड़ेगा। साइन एक्स प्लस पॉजिटिव है। आप एक बार ये आपके कमेंट देख लीजिएगा ये वाले, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो भी प्रैक्टिस बैच के लिए बोल रहे हैं उन सबके नंबर नोट डाउन करने हैं आपको, जैसे सर्वेस बोल रहे हैं या और लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए रोज करने हैं नोट डाउन इस पूरे वीक, ठीक है। इन बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा और फिर इनको किसी भी बैच में डाला जाएगा जिसमें बोल रहा। चलिए मैं आगे बढ़ूं, इजाजत है। आपने कहा बढ़ जाओ, अब ज्यादा मत वक्त इधर उधर करो। ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। 3 कॉटे प्लस 4 बराबर 0 है, तो 2 कॉटे का मान -5 कॉसे प्लस साइन ए का मान क्या होगा। वाह, ये का मान कहाँ आना चाहिए था आप भी जानते हैं, बट वही है कि ये हिंदी को तो इज्जत ही नहीं मिल रही है ना बदतमीज टाइपिस्टों द्वारा, इनकी बैंड बजानी पड़ेगी मुझे। चलो आप बताओ, 2 कॉट ए टू कॉटे -5 कॉस ए प्लस साइन ए कितना होगा ये बताना। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ए लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ये तो पता चल ही रहा है कि भैया कॉट ए जो है वो कितना है, -4/3। आपको माइनस का ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि माइनस का मतलब बस इतना है कि ये दूसरे चतुर्थांश में है, इससे ज्यादा कोई मतलब माइनस का नहीं है। हमने यहाँ पे ए लिख दिया, आपने कहा ये 4 है, ये 4 है, बेस अपॉन पी ये 3 है, ये 5 होगा पाइथागोरस से, ठीक है। मैंने कहा 2 कॉट ए पूछ रहा है, तब तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। 2 कॉट ए यानी 2 गुणा दिया हुआ है कॉट ए, तो -4/3 -5। आप बताइए कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपने कहा कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है मतलब, और अगर नेगेटिव होता है तो -4/5 हो जाएगा। बोलो आधार बट्टे कौन प्लस साइन ए कितना होता है, 3/5। आप कहेंगे इसको आपने प्लस लिख दिया क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अरबाज खान आपने कितनी गहरी बात कह दी यार, एकदम गहरी बात कह दी अरबाज भाई आपने। क्यों पकड़ना पड़ा गैरों का दामन, जरूर हमारी मोहब्बत में कुछ कमी रही होगी। वाह वाह, दिल छू लिया अरबाज भाई आपने। अब समझ में आया कि आपके इन्हीं डायलॉगों की वजह से मलाइका ने आपको छोड़ा, लेकिन साथ ही साथ 2-3 ने लगातार पकड़ा बैक टू बैक, मजा आ गया भाई।
देखो, -8/3 +4 +3/5। एलसीएम ले लेते हैं, तो आपने कहा एलसीएम आ जाएगा 15। 3 पंजे 15, 5 अट्ठे 40, +15 × 4 = 60, +9। तो 60 और 9 69 में से 40 गए, 29/15। क्या आपका यही उत्तर आ रहा है 29/15? मैं गलत हूं? मुझे बस इतना बता दीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं गलत हूं या आपका उत्तर भी यही आ रहा है, नन ऑफ दीज? क्या आ रहा है सबका नन ऑफ दीज? ये आ रहा है भाई सबका नन ऑफ दीज? इनका भी लिख लीजिए। अरबाज भाई दिल छू लेते हैं आप, अरबाज भाई। सबका यही आ रहा है। मृदुल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है? 699 की है बस। अच्छी लग रही है ना? कलर अच्छा लग रहा है ना? पीछे जाके दिखानी पड़ेगी, थोड़ा यहां से दिखती नहीं है क्लियर कलर। लाइट पिंक है बहुत। आगे बढ़े। थीटा न्यून कौन है और कॉस थीटा 24/25 है, तो कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा? और ये सवाल पूछा गया है गुरु CHSL 2024 में। अभी जो कल परसों CHSL हुआ है उस बदतमीज में ये सवाल पूछा गया। फटाफट उत्तर बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। दिल की गहराइयों से उत्तर बताने हैं, दिल की गहराइयों से उत्तर बताने हैं। अलग अलग लिखना है, बट इधर अलग इन वालों का पता रहे मुझे कौन सा कौन वाला है। सर कल वाली ही तो है। अरे कल तो मैं 1-2 मिनट के लिए पहनाया था, क्योंकि कल तो मुझे बिना नहाए आया था ना कल क्लास में। आज तो नहा धो के वही पहनी है तो अच्छी लग रही है। मीनाक्षी कह रही सर मैं भी तो क्लास में हूं, आप मेरी चिंता नहीं करते। मीनाक्षी हमने कब नहीं की आपकी चिंता? कब नहीं की हमने आपकी चिंता? मुझे इतना बता दीजिए बस, बस बता दीजिए। देखो अब ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा जी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पॉजिटिव होता है सब कुछ, और टेन थीटा हो जाएगा, 90 वाले बदलते हैं। अब टेन थीटा कैसे निकलेगा? तो आपने कहा एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है क्यूटी पाई जैसा, ये लो, इसको थीटा लिखना है बस। अब आपको पता है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 24/25, तो आपको ये भी मालूम है कि ये 7 आ जाएगा। 7 24/25 का ट्रिपलेट होता है। टेन थीटा निकालना है तो कितना होगा? 7/24। कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। जी मेरे को ये डाउट है, मेरे को ये डाउट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, टी जो है वो cos 79 है, तो कोसेक 79 और 1 माइनस cos 79 का उत्तर बताना है। बता दीजिए, बता सकते हैं? सर क्लास की पीपीटी नहीं डली अब तक। विकास कुमार किस क्लास की बात कर रहे हैं? सत्यम तोमर इस बार टॉप 10 में आने की बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो हम सबके लिए खुशी का वक्त होगा। बच्चे रैंक 1 ला रहे हैं, आपने टॉप 10 में आना है। आकाश धींगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए
ध्यान से समझना। बड़े ध्यान से समझना दोस्त। तो 79 ये एंगल मान लिया मैंने, 79 है। मुझे तो इस सवाल में गड़बड़ लग रही है, 79 नहीं था यहाँ, 79 ही था। मैं एक बार वेरीफाई कर लूं, आप बोलेंगे तो, क्योंकि 79 था नहीं शायद। टिग्नोमेट्री रे, टिग्नोमेट्री रे, 79 ही था। तो अब ये तो बड़ा आसान हो गया कि भाई 79 है तो ये टी है, और नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको एक मान लिया, तो आपने कहा ये √1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। हो गया। अब ये कोसेक 79 निकालना है, तो कोसेक 79 कितना होगा आप बता सकते हैं? तो आपने कहा हाँ बता सकते हैं जी, कोसेक 79 हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस टी हो जाएगा। अब आप देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर पूरा अंडर रूट में लिखना चाहें, कुछ लोगों को पता होगी कुछ को नहीं, तो अंदर वाले को ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस टी का स्क्वायर। अरे बाहर आएगा तो 1 माइनस टी ही बचेगा, और जो ऑलरेडी अंडर रूट में है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। ये सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल था और कुछ भी नहीं था इसमें। मैं उसको अंदर लेकर गया तो स्क्वायर हो गया। जैसे बाहर 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसे अंडर रूट के अंदर अगर लिखना चाहूं तो 2 का स्क्वायर 4 लिख सकता हूं, ऐसे ही लिखा है ताकि पूरे पे अंडर रूट आ जाए। आपने कहा कि जी ये एक बार इससे कट जाएगा और जो उत्तर आएगा वो आएगा √1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ये उत्तर आ जाए 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। यही सवाल का उत्तर है। cos 24 बराबर m/n है। ये एसएससी सीजीएल प्री 2024 में है, एसएससी सीजीएल प्री 2024 में है। बड़ा ही गजब सवाल है, बड़ा ही गजब सवाल है, जिसको कहते हैं ना मजेदार सवाल है, मजेदार मजेदार सवाल है। यदि cos 24 डिग्री बराबर m/n, तो कोसेक 24 डिग्री माइनस cos 66 डिग्री का मान ज्ञात करें। बता सकते हैं? देखो भाई ध्यान से समझना, हमने फिर से एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि इस बार इसमें 66 भी है, तो ये 24 डिग्री का एंगल है,
और कॉस होता है बेस यानी एम बटे हाइपोटेनस यानी एम बटे एन। कॉस 24 डिग्री बराबर होता है एम बटे एन। ठीक है, अगर ये 24 डिग्री है तो ये कितना होगा? आपने कहा ये 66 डिग्री हो जाए, ये 66 डिग्री हो जाएगा। सर ये रिपीट करो एक बार। रिपीट की जरूरत नहीं है, आप दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। इतने छोटे छोटे सवालों में रिपीटेशन के लिए मत बोला करो, वो नहीं आया होगा ये आ जाएगा। सर हम लोग आंसर देख के अंडर रूट लगाए क्या? नहीं, अंडर रूट तो आ ही रहा है। आपने देखा आंसर देख के अंडर रूट ही लगाए, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी बात सुनो, जैसा हमारा लिखा हुआ था वैसा तो एक भी ऑप्शन नहीं था ना, सारे ऑप्शन अंडर रूट में ही थे, बड़े बड़े अंडर रूट में थे, तो इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। आप ऐसे ना करके इसको ऐसा भी कर सकते थे, ऐसे समझो, आप ऊपर वाले को 1 माइनस टी लिखा रहने देते और आप नीचे वाले के फैक्टर करते, तो आप कहते कि अंडर रूट 1 माइनस टी है एक फैक्टर और दूसरा अंडर रूट 1 प्लस टी है। अब आप देखते कि यार एक भी ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा, तो आप कहते कि जी मैं इसको काट सकता हूं, इसको मैं काट सकता हूं, इससे कितनी बार? अंडर रूट 1 माइनस टी बार काट सकता हूं, तो अंडर रूट 1 माइनस टी बटे अंडर रूट 1 प्लस टी आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, बोलिए। आपने कहा कि अगर कोसेक 24 निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 24 के लिए पहले तो ये परपेंडिकुलर पता होना जरूरी है, तो ये होगा पाइथागोरस से एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैं इतना तो समझ गया कि ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। ठीक है, ये बात तय है। आपने कहा कि जी कोसेक 24 है, तो 24 के लिए कौन सा है? ये बेस है, तो एन बटे ये परपेंडिकुलर है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कॉस 66 के लिए क्या होगा? तो आपने कहा 66 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा 66 के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा बेस हो गया जी अब अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बटे एन, हाइपोटेनस तो सेम होगा। तो अब आपको ये भी बात समझ आ गई कि जो एलसीएम आएगा उसमें एन बाहर आएगा, यानी एम नहीं आएगा, तो ये उत्तर नहीं होगा, तो डी उत्तर होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैं इसीलिए पढ़ाने आया हूं, मैं आपको इसीलिए ये कहना चाहता हूं, आप मुझसे पढ़ने आए हैं। अगर आप मुझसे ये बातें नहीं सीखेंगे तो आप 25 सवाल 15 मिनट में कभी नहीं कर पाएंगे। और ये चीजें एक दिन में सीखने की नहीं होती बेटा, ये जब मैं पूरा बैच पढ़ाऊंगा तो मैं हर टॉपिक में 8-8 10-10 क्लासें हो रही हैं, जब तुम ये इतनी प्रैक्टिस मेरे साथ इन चीजों की कर लोगे कि कितने सवालों के उत्तर आधा करके ही छोड़ देने, तब जाके सिलेक्शन होगा। वरना बच्चे क्या करते हैं मैं बता देता हूं। अब बच्चा उत्तर देखता ही नहीं है, वो तो तुरंत करने लगता है एन, फिर ऐसे करेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर ये एन से गुणा हो गई एन स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट की गुणा होगी, अंडर रूट हट जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर कहेगा अच्छा ये इससे कट गया, प्लस हो जाएगा, फिर यहां लिखेगा प्लस एम स्क्वायर बटे एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और फिर ऐसे डी लगा के बाजू में चढ़ाता है। मेरा सवाल सही हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे इस पूरे घटिया प्रोसेस में जो 8 से 9 सेकंड लगनी है बचानी है, हर एक सवाल से मुझे सेकंड बचानी है। मैंने ये देखते ही समझ गया था कि पहले दोनों उत्तर नहीं होंगे। सोचो अगर मेरे पास पेपर में एक भी समय नहीं होता, मेरे को ये तो पता चल, देखो मुझे ये चीज तो यहीं से पता चल गई थी ना पुत्र कि एन बड़ा है, ये मुझे यहीं से पता चल गई थी, क्योंकि नीचे हाइपोटेनस आता है, एन बड़ा है, और अगर एन बड़ा है तो अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर नहीं हो सकता, वरना नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। अगर मुझे पेपर में ये तुक्का मारना भी था, तो मैं यहीं से ही कह सकता था सी और डी में से होगा, और मैं थोड़ा आगे बढ़ता कॉस के फील्ड में या कोसेक के फील्ड में, या कॉस 66 में समझता, तो मैं समझता कि कॉस 66 में कुछ भी हो जाए नीचे तो एन आएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या करूं, थप्पड़ मार दूंगा नहीं तो, कि कॉस 66 हो या कॉस 24 हो, हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलता है, तो नीचे तो एन आएगा ही आएगा,
और वो नीचे एन एक ही ऑप्शन में था। मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, भले ही सवाल छोटा है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो भाई। और मैं सिखा के रहूंगा आपको, मेरा दावा है आपसे। कैसे आप लोगों में से अगर कोई मुझसे पहले भी पढ़ा है तो पहले भी कभी ऐसे नहीं पढ़ाया गया है बच्चों को जैसा पिछले 2-3 महीने से पढ़ाया जा रहा है। रिचा मैम, रिचा मैम, अच्छी हैं आप। रिचा करें रिचाई रिचनी, रीचे में रुचियाई। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराते हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराओ। ये प्रीवियस ईयर सवाल था, ये प्रीवियस ईयर सवाल था, ये प्रीवियस ईयर था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और पहली दूसरी तीसरी क्लास में ही करा दूं एक्सपेक्टेड। थोड़ा तो पेशेंस रखो पुत्र, थोड़ा पेशेंस रखो, ज्यादा नहीं। चलिए ये सवाल अब किस चीज में करना है आपने? होमवर्क में करना है। किस में करना है? होमवर्क में। देखिए मुझे ये बात पता है हर स्थिति में कि अंडर रूट वाली चीज, जैसे आप जानते हैं ना, एक चीज समझना, जैसे साइन जो होता है, साइन 31 वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी परपेंडिकुलर अल्फा है और ये 1 है। तो जो कॉट होगा, अब उसके लिए कॉट के लिए बदल जाएंगी भले ही चीजें, लेकिन ये तो तय है कि b1 अपॉन p1 होता है वो, और p1 बदल जाता है ना। अरे p और b बदल जाते हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे दोस्त? इतनी सी, उसके लिए क्या होता है, जो p है वो b बन जाएगा, यानी ऊपर अल्फा आएगा। ऊपर क्या आएगा? अल्फा आएगा। अब ऊपर अल्फा इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में ऊपर अल्फा नहीं है। अच्छा दूसरी चीज, जब हम पाइथागोरस से यहां से b निकालेंगे, b, तो आप खुद कह देंगे बिना डायग्राम बनाए कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा b, कह देंगे। तो प्लस वाला वैसे उत्तर नहीं होगा, तो b उत्तर आ जाएगा। तो क्या होगा? b उत्तर आ जाएगा। हमें देखते ही चीजें समझ में आ जानी चाहिए। देखिए अल्फा है तो 2 अल्फा जैसी चीजें तो कभी नहीं आएंगी। क्यों आएंगी 2 अल्फा जैसी चीजें? क्या मैंने गलत लिखा? प्रभाकर भाई कैसे बात बनेगी बताइए आप। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बड़े ध्यान से समझना होगा। ये सवाल भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल प्री 2022 में आया था। एक्चुअली क्या है ना, जो सवाल आजकल पेपर में आ रहे हैं वो बड़ा कॉमन पैटर्न है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत नए आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो स्टार्टिंग में जो बेसिक चीजें हैं, जो मैं भी अगर कोई सवाल बनाऊंगा तो ऐसे ही सवाल बनाऊंगा। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे नहीं कि बहुत कुछ नया है। बट हाँ, मुश्किल सवाल जब आएंगे तो वो PYQS होंगे ही नहीं जब मुश्किल सवाल आएंगे। देखिए दोस्त, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर
√5 साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए क्या हो। आपने कहा कि जी जो साइन 90 माइनस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और 90 वाला बदलता। अब आप ऐसा करिए, साइन थीटा को उधर ही रहने दीजिए और पूरे कॉस थीटा को इधर ले आइए। तो आपने कहा √5 कॉस थीटा और एक कॉस थीटा और आ गया। अगर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा √5 माइनस 1। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो आपने कहा 1/√5 माइनस 1 होगा और साइन थीटा को उधर ले जाए। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों लेके गया हूं इधर, क्योंकि मुझे कॉट थीटा चाहिए था। सवाल में पूछा है कॉट थीटा, मुझे क्या चाहिए था, कॉट थीटा चाहिए था। अब मुझे अगर कॉट थीटा निकालना था तो यही चाह रहा था कि मैं कॉस और साइन का रेशियो निकालूं। 1/√5 माइनस 1, ये आ गया उत्तर। अब हमने कहा कि अगर यहां तो √5 माइनस 1/4 है, ऐसा तो है नहीं, तो समझ गए कि रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे कहीं है ही नहीं √5 माइनस 1। तो आपने कहा रेशनलाइज करने के लिए √5 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। √5 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, यानी ऊपर √5 प्लस 1 आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो हमने कहा कि ऊपर कितना आ गया जी, तो आपने कहा √5 प्लस 1 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी 5 माइनस 1 बराबर आ गया 4। यही कॉट थीटा की वैल्यू है और यही पूछ रहा था, तो बी आंसर है। आ रहा था सबका भी। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। शुभम कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? इसमें समझने के लिए तो कुछ नहीं है। एक इक्वेशन दे रखी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5 साइन 90 माइनस थीटा, तो बता दो कॉट थीटा क्या होगा। क्या नहीं समझ में आया? उज्जवल पोरवाल, आपको रेशनलाइजेशन नहीं आता, हर का परमीयकरण करना नहीं आता, तो मैं सिखा देता हूं हर का परमीयकरण। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, हर का परमीयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परमीयकरण। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे √a माइनस बी को किससे गुणा करना है, का संयुग्मी या कंजुगेट से गुणा करते हैं, कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, √a प्लस √b, उल्टा हो जाता है, माइनस वाला है तो प्लस वाला। सर क्लास के टाइम चाय मत पिया कीजिए। हमने कब पी चाय? थप्पड़ मार देंगे। अब पानी भी ना पिए क्लास के टाइम। मुझे दे दो माइक और रिमोट, सॉरी। कैसे हैं दोस्तों? पर कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, जगा है आज तू तो कुछ करके सो। वाह वाह, क्या डायलॉग है इस लड़की के।
चलिए अब हम वैल्यू सीखते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सीखते हैं। चार्ट दिखा दूंगा, पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। रोज कहते हैं टीम को कि इसको परमानेंट कर दो, टीम अलग है हमारी, क्यों करेगी, क्यों करेगी वो। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती हैं? आपने लिखा, आप लिखना चालू करिए। जैसे आपने 0 लिखा, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 तक लिख दीजिए। 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। जी जी विशाल, वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको 4 से भाग किया सबको। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। अब आपने अंडर रूट ले लिया इन सबका, इन सबका अंडर रूट ले लिया। अच्छा, कहीं बच्चे ये जो सिटर सिटर की आवाज आ रही है, इसको देख के तो नहीं कह रहे हैं कि चाय पी रहा हूं मैं? मैंने तो चाय नहीं पी है, ऐसे इल्जाम क्यों लगाना है? ठीक है, देखो भाई, अब 0/4 है तो 0 ही होगा, 1/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा। ये वैल्यू आपको रट लेनी है। आप कहेंगे ये किस चीज की वैल्यू है मास्टर? ये साइन की वैल्यू है बेटा। ये साइन की वैल्यू किस एंगल पे है मास्टर? ये 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। ये क्या है? 90 डिग्री पे। 90 क्या होता है? 1/4 एक सर्किल का, तो इसीलिए 4 तक लिखा है। अगर ये साइन की वैल्यू है, अगर कॉस की निकालनी हो तो ये उल्टा शुरू हो जाता है। वहां से चालू करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ गए? अगर कॉस की निकालनी है तो यहीं पे अगर बेटा ये 10 की निकालनी होती पुत्र, अगर ये 10 की निकालनी होती तब तो आपने कहा 0/1 0, 1/2 और √3/2, तो आपने कहा 1/√3, 1/√2 1/√2 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। बाकी अगर कोई और वैल्यू निकालनी हो, जैसे कोसेक की तो इसका उल्टा कर देंगे, सेक की तो इसका उल्टा कर देंगे, टेन की तो इसको उल्टा कर देंगे। इतना लिख लो, ये वैल्यू बनी कैसे है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। तुम्हारे गाल पे पड़ेगा, वरना नहीं करी कंठस्थ तो गाल छील दूंगा तुम्हारी। भैंस को भोपाल ले जाओ, मजाक समझ रखा। कुमारी संजना मुझे नहीं लगती जरूरत, मैं आपको बताऊंगा। आई हैव डाउट, आई वांट टू कॉन्टेक्ट यू। उज्जवल पोरवाल हम कॉन्टेक्ट करेंगे। पहले आपको ये सारी वैल्यू याद रखनी है। अगर आप ये वैल्यू याद कर लेते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दी मैंने वैल्यूज की। 0 डिग्री क्या है, 30 डिग्री क्या है, इसकी फोटो खींच लो, इसको रट लो, कंठस्थ कर लो। मैं आंख बंद करके कोई भी वैल्यू बता सकता हूं, तो तुम क्या चीज हो बे? तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारा दिल जवान है, दिमाग जवान है। मैं तुमसे ज्यादा जवान हूं। मैं आज से ये कहना बंद करूंगा कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं। मैं क्यों कहूंगा ये?
जैसा कहोगे वैसा होता रहेगा। मैं तो नहीं हूं बुड्ढा, बिल्कुल भी नहीं हूं। अभी मुझे जीना है 45 और साल। 45 कम हो गए, 50 कर लेते हैं इसको। बोलो। आगे बढ़े। किसी को कोई इजाजत है तो बताओ, किसी को भी कोई इजाजत है तो बताओ, किसी भी चीज की। हमें देना चाहता है तो दे दे। कोई शिकायत है तो बता दो। इन्फिनिटी से बेटर नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपरिभाषित इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, नॉट डिफाइन। इसकी डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, नॉट डिफाइन। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करते हैं। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि सर 30 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाया था और 3 क्लास में खुद से क्वेश्चन सीख रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू निर्मल भाई, थैंक यू वेरी मच, ये तारीफ और ये प्यार देने के लिए। एट व्हाट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल हैव द सेम वैल्यू, बता सकते हैं। और ये सवाल पता है कब आया है? आपको जान करके हैरानी होनी चाहिए कि ऐसे घटिया सवाल सीजीएल 2024 में पूछे गए। कौन नहीं बता सकता? बोलो। देखो जरा ध्यान से, आपने कहा कि जी यार ये तो अभी आपने बताया था कि जो वैल्यू सेम होती है साइन और कॉस की वो 45 डिग्री पे होती है। बोलो है या नहीं 45 डिग्री? आपके सामने है ना, तो अब इसमें क्या बताना था बताओ। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई सर मैं 28 का हूं, अभी मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? क्यों नहीं होते? 28 में खूब होते हैं लोगों के सिलेक्शन। टी के किस मान के लिए, ये सवाल भी 10 सितंबर को सीजीएल में पूछा गया कि टी के किस मान के लिए साइन स्क्वायर टी का मान 10 टी के मान का आधा है। 10 टी के मान का आधा है, बता सकते हैं अभी? साइन स्क्वायर टी का मामला है। जरा देखना, टेबल पे आ जाता हूं वापस। यहां पे साइन स्क्वायर टी करूंगा 0, 0 का आधा नहीं, 1/3 का आधा कभी 1/4 होगा नहीं, 1 का आधा हाफ, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हाफ यानी 45 पे ऐसा होगा। 45 पे ऐसा होगा क्योंकि साइन स्क्वायर टी यानी साइन स्क्वायर 45 बराबर होगा 1/2, और वहीं tan 45 बराबर होगा 1, और ये इसका कितना होगा? हाफ। ये कितना होगा? हाफ। बोलो भाई। सर एक ही चीज आपसे जितनी बार भी पढ़ी है, आपसे हर बार कुछ नया सीखा हूं। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू। ये आपने अप्रिसिएशन दिया और मुझे बहुत खुशी हुई
क्योंकि ये चीज बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं और मैं फील करता हूं कि कोई बच्चा अगर दोबारा भी कुछ सीख रहा होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ नया सीख रहा होगा मुझसे। आपने ये चीज नोटिस करी या नोट करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सवाल देखना जरा, लल्लू लल्लू पूछ रहा हूं अभी, लल्लू लल्लू पूछ रहा हूं। देखिए, अब सेक थीटा रूट टू है। अब सेक थीटा रूट टू कहाँ होता है जी? ये रहा, 45 पे होता है, और 45 पे ये दोनों बराबर होते हैं। 45 पे ये दोनों बराबर होते हैं, और जब ये दोनों बराबर ही होते हैं तो फिर बचा क्या? जब ये दोनों बराबर ही होते हैं, ये थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो कोसेक 45 कितना हो गया? अंडर रूट टू। ये कोई मुश्किल सवाल था? 1% मुश्किल नहीं था। अगला देखिए, बहुत छोटे छोटे हैं ये सब, छोटे छोटे सवाल पेपर में आए हैं, कोई मैंने नहीं बनाए। जल्दी जल्दी उत्तर बता दो, नहीं तो तुम्हारी गांठें और तोड़ दूंगा मैं। देखो, 5/√3, 5/√3 माइनस कोसेक 60 कितना होगा? तो आपने कहा कोसेक 60 होगा 2/√3। याद है मुझे। तो आपने कहा जी अंडर रूट 3 में एलसीएम ले लेता हूँ, 5 - 2 ऊपर 3 बचेगा। अंडर रूट 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा? अंडर रूट 3 बार ही कट जाएगा। चाहो तो आप अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते तो भी √3 ही बचता, 3 से 3 कट जाता उस केस में। क्या ये सवाल मुश्किल आ रहे हैं पेपर में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सोचिए, सीजीएल 2024 में, सीजीएल मैं अगले पेज पे लिख के बता रहा हूं आपको कि सीजीएल 2024 में 36 शिफ्ट में 104 सवाल आए ट्रिग्नोमेट्री के ऑफ ट्रू। बड़ी बात है ये कोई छोटी बात नहीं है इतने सवाल आना। अगला सवाल, ये सवाल सीजीएल प्री में आया था, कुछ नहीं करनी है, बस वैल्यू रखनी है। एक बड़ा सा ऐसा लंबा सा सवाल कर लीजिए ताकि आपको भी ये वैल्यू याद हो जाए। बताओ tan 45 की कितनी है? एक। cos 30 की कितनी होगी? 3/√3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4। sec 30 उल्टा हो जाएगा 4/3। cot 60 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/3। उत्तर बताओ फटाफट। सर किसी भी टीचर से पढ़ के आपके क्वेश्चन लगाओ तो नहीं बनते, लेकिन आपसे पढ़ के किसी भी टीचर के क्वेश्चन लगाओ तो बन जाते हैं। सब कुछ बनेगा, आप 1% चिंता मत करो। अभी तो आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या समझ रहे हो कि लेवल नहीं बढ़ेगा? अभी तो वो लेवल बढ़ेगा जब तुम्हारी रूहें कांपने लगेंगी, रूहें तुम्हारी कांपने लगेंगी, रूह। देखिए, 4/3 और tan² 45 हो जाएगा 1 +3। मैं लिख देता हूं, cos 30 कितना होता है? अंडर रूट 3/2। cot 60 कितना होता है? 1/√3। आपने कहा कि 3 × 3/4 हो जाएगा।
ये उल्टा होगा तो 4/3 -3/4 और 1/3। कोरिया का बच्चा भी जानता है जी, बहुत कुछ कट जाएगा। क्या क्या? 4/3 +9/4 -8/3 -1/4। 3 से 3 कट गया। कैलकुलेशन करना जरा, क्या होगी कैलकुलेशन? देखो भाई, अब पता है घटाते कैसे हैं? जैसे 4/3 में से 8/3 घटाया तो -4/3, +9/4 में से 1/8 घटाया तो आपने कहा 8/4, तो सीधे 2 आ गया। कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है। अब 3 दूनी 6 में से 4 जाएंगे 2, 2/3। ये उत्तर आ गया ए, ये आंसर आ गया। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ सकते थे कि हर जगह अगर स्क्वायर है, हर जगह अगर स्क्वायर है तो कोई किसी भी स्थिति में उत्तर रूट नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं आपके पास पेपर में 1-2 सेकंड बचे हैं और आपको तुक्का ही मारना था इस सवाल में, तो आप ए और बी में से मार सकते थे, क्योंकि स्क्वायर है तो उत्तर रूट में नहीं आएगा भाई। स्क्वायर है तो उत्तर रूट में नहीं आएगा, ये चीज आपको समझनी थी। आगे बढ़े, इजाजत है तो आगे बढ़े। हो ही नहीं सकता, सही बात है। ये सवाल देखना, सीजीएल प्री 2024 में आया। देखिए, हमारी इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता होगा मजाक कि सवालों को उस सीक्वेंस में अरेंज करना मेरी क्लास की जो एक खूबसूरती है। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। एक्चुअली सबके यहाँ जो कंटेंट राइटर हैं वही कंटेंट बना के देते हैं टीचर को, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए या कुछ भी। लेकिन जो मैं 2 क्लास पूरे दिन में लेता हूँ, मेरा वैसा नहीं है कि मैं 8 क्लास लूंगा या 9 क्लास लूंगा, नहीं, 2 लूंगा मैं बेहतरीन। बट उसका कंटेंट डिसाइड करना मेरा काम है कि किस सीक्वेंस में कौन सा सवाल बच्चे को पढ़ाया जाए कि उसकी रूह में उतर जाए। ये मैं डिसाइड करता हूँ। आप देखते होगे कहीं आपको देख के तब भी सोचो 1-2 क्वेश्चन मुझे आगे पीछे करना पड़ता है कई बार कि यार ये अभी नहीं बता सकता, इसे आगे बताऊंगा, करना पड़ता है ना। और ये और कोई काम कर ही नहीं सकता टीचर के अलावा इस बेस्ट को। इसीलिए मेरी किताबें नहीं आई बहुत। आप कहोगे यार आपने किताबें नहीं निकाली, लोग तो इंग्लिश रीजनिंग तक पहुंच गए और आप अभी गणित की नहीं निकाल पाए सारी किताबें। प्ले विद एडवांस मैथ इतनी फेमस किताब है कि अब तक 7-7.5 लाख लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें करीबन 10-1 हजार तो टीचर होंगे, क्योंकि मुझे आज तक कोई गणित का टीचर नहीं मिला जिसने मिलने के साथ ये ना कहा हो सर आपकी प्ले विद एडवांस मैथ की किताब से बहुत कुछ सीखा है। मेरे पास है अभी भी। मैंने, कोई तो ये कहता है मैंने पूजा के मंदिर में रखी। मैं अंडमान निकोबार घूमने गया था, पता है, अंडमान निकोबार में घूमने गया था और वहां मुझे एक टीचर मिला और बहुत एज, 2004 का बीटेक पास आउट। जब उसने मेरे पैर छुए मैंने कहा नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आप तो खुद शिक्षक हैं। वो मुझे अपने घर ले गया, अपनी कोचिंग में ले गया। काफी बच्चे उससे पढ़ते थे उस टाइम। सोचिए मैं किस किस मतलब ईयर की बात बता रहा हूँ, 2020 के आसपास, कोविड से जस्ट पहले। उसने वो प्ले विद एडवांस मैथ्स पूरी पढ़ रखी थी और रखी हुई थी, दिखाया कि देखो ये ऐसे। तो सोचिए मैं उसे अभी तक अपडेट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद करूंगा। ऐसे नहीं कि 4 लड़के लगाए अपडेट करके। बुक लॉन्च होनी है आज, इतिहास में पहली बार लेकर आ रहे हम ऐसी किताब जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये सब हमने नहीं की नौटंकी। हमने अपने ईमान को नहीं बेचा। हमने कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे और बच्चों के पीछे और बच्चों के आगे अपने आप को एक जैसा रखा। हमने दो मुंहा बात नहीं की कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे केवल मैथ्स आती थी, मैथ्स का धुरंधर था मैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स नहीं आते थे। लेकिन मैंने 1 लाख बच्चे सेलेक्ट कराए, वो खाली मैथ पढ़ा के करा दिए मैंने। उसमें मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन यही कहने के लिए अब मैं किताब ले आऊंगा हर सब्जेक्ट की। तो ये क्या हुआ मैं बता रहा हूं आपको। रणबीर एलाहाबादिया, एक बात बताओ, जो अभी रणबीर, मैं एक छोटी सी बात पे आपका कुछ सेकंड लूंगा, सौम्या जी आप भी समझना। रणबीर एलाहाबादिया ने जो करा, अगर उसको कोई एक नॉर्मल बंदा जिसका कोई फैन फॉलोइंग नहीं है यूट्यूब पे भी करता, तो आज के डेट में हो सकता है कार्रवाई हो जाए, बट इसके चांसेस बहुत कम थे।
नहीं थे। रणवीर अहलावालिया पे क्यों हुई? क्योंकि उसने एक अच्छा काम करके फॉलोअर्स बनाए हुए हैं। जब आपने लोगों को फॉलोअर्स बना रखा है अपना, अब आप उनको अगर गलत चीजें परोसेंगे तो इससे सरकार को आपत्ति होगी, और ये इलीगल है कि आपने वो कमाए तो थे कैसे, अच्छा काम करके, अब आप उनको बेच कुछ भी रहे। तो आगे आने वाले वक्त में ये चीजें भी इलीगल होंगी या इन पे काम होगा कि अगर आपने जिस चीज से फॉलोअर्स कमाए हैं तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बेचने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अक्षय कुमार ने अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित किया नहीं किया, लोग उनके चाहने वाले बन गए। अब वो गुटखा पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, तो लोग तो उनके चाहने वाले बन के अब आप उन्हें लूट रहे हैं, एक तरीके से गलत कर रहे हैं। अब उन्हें आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं कि पहले आपने उनको अपना बना लिया, अब उन्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। आप यही काम करना था, आप शुरू से करते, पहले सही चीजें करके किसी को अपना बना के और उसके इमोशंस के साथ खेलना, ये अन्याय है, ये नैतिक नहीं है, और एक शिक्षक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एक शिक्षक की अपनी मर्यादाएं होती हैं कि उसको बच्चों से कैसे बात करनी है, एक शिक्षक के अपने नॉर्म्स होते हैं। लेकिन ठीक है, चल रहा है सब। लाइफ इज ऑल अबाउट डिग्निटी यार, सोना भी तो है रात को सुकून से। देखिए 2018 में जब ऑनलाइन एजुकेशन का ओ आया था, तब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर एक्टिव थे। मैं चाहता तो क्या कुछ नहीं बेच देता कि ये लो पेन ड्राइव 7,000 रुपए की, ये लो कोर्स ये वाला, ये इतने पब्लिकेशन लाइन में खड़े थे टीएमएच जैसे कि 4 किताबें लॉन्च करो, बैक टू बैक मैं बेच रहा हूं इतिहास में। और वो तो सच में इतिहास में पहली बार होता है, क्योंकि उस टाइम कोई और नहीं कर रहा था। कर देते, कर सकते थे। तो वही है कि ये चीजें कमानी पड़ती हैं। आज बस हमें इसी चीज का सुकून है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, आप किसी शिक्षक से पूछेंगे, आप किसी विद्यार्थी से पूछेंगे, तो शायद ही कोई हमें गलत कहने वाला मिले, नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए बहुत साल लगाएंगे, देखिए आज लोग कह दें कि अभिनय शर्मा में एटीट्यूड होगा या घमंड होगा। घमंड दो चीजों का होता है, एक कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत पैसा आपने लूट लिया लोगों से, इसका घमंड है लोगों में दिखता है। हमारे अंदर त्याग का है कि हमने त्यागा है बहुत कुछ, सिर्फ विचारधाराओं के चलते। आज ये नहीं कि बीजेपी वाले हमसे कह रहे हैं कि चलो तुम चुनाव लड़ लो यहां से और वहां से और हम लड़ लेंगे, हमने बहुत कुछ त्यागा है। या कोई दूसरी पार्टी वाला आके कहे कि तुम चुनाव लड़ लो और हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब तो हम चुनाव लड़के तुम्हारी भक्ति करेंगे, अब हम बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे, अब हम रोजगार को मुद्दा नहीं बनाएंगे, अब हम बेरोजगारों के दर्द या उनकी आवाज को बाहर नहीं लाएंगे। देखिए चलिए छोड़िए, खैर दुख होने लगेगा फिर हमें। पी √3 प्लस कॉट 30 कितना है, 1/√3 बराबर 10³ 60 कितना है, 3√3। कई लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी, 10³ 60 कैसे निकाला इन्होंने। 10³ 60 का मतलब है कि 10 60 3 बार है, यानी √3 है, √3 है और √3 है। √3 कितना होगा, तो आपने कहा 3 होगा और ये √3, 3√3 होगा। ठीक है, बराबर है माइनस था, -2 और sin 60 कितना होगा, √3 बटा, आपने कहा जी 2 से 2 कट गया, 3√3 में से √3 कटेगा तो 2√3 आ जाएगा इधर। P और √3 3 और 1 4/√3। P बराबर √3 कितना होगा, 3 दूनी 6 बटा 4 यानी 3 बटा, ये आ रहा है यार हमारा तो उत्तर 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 3/2। गलत आ रहा है क्या हमारा, आपका सही है। कॉट 30 माइनस √3 होगा सर। अच्छा कॉट 30 √3 होगा ना, सॉरी 1/√3 क्यों होगा, सोचे मैं ही भूल गया, हो जाता है कभी कभी। ये √3 हो गया, √3 2 √3 ही आ गया ये भी, तो P कितना आ गया 1, ये उत्तर। P कितना आ गया जी 1, यही उत्तर है। अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था, ऑप्शन से बता पाना मुश्किल था।
देखें दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन छाती पे फेंक दो गुरुजी, जल्दी जल्दी फेंक रहा हूँ। जैसे ये सवाल तो कॉमन है, तो ये खुद से कर लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और इसमें दशमलव के 2 स्थान तक भी पूछा है, तो RW में लिख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है? निम्नलिखित में से किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है? बताइए क्या सवाल है गुरु, क्या सवाल है? मजा था, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जी साइन 90 एक होता है, कॉस 0 एक होता है, टेन 45 एक होता है, लेकिन सेक 60 एक नहीं होता, वो 2 होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑड आउट पूछ रहा है, सोचिए। थीटा बराबर 45 पे इसका मान, ये कब आया है सवाल पेपर में? सीजीएल प्री 2024 में आया है। सीजीएल प्री 2024 में आया और मुझे लगता है कि गलत भी लिखा हुआ है। 2 cos 4 थीटा होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। 2 cos 4 थीटा। मैं सवाल का उत्तर डायरेक्ट बताऊं? मेरे हिसाब से सवाल का उत्तर एक आएगा। आप सोच रहे हो इस आदमी ने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर ली, तो मैं बता देता हूं। वैसे आगे आप भी सीखोगे, अभी तो आपको वैसे ही निकालना है जैसे थीटा 45 पे रख के निकालना है। अभी आपको कैसे निकालना है? थीटा 45 पे। तो वो तो मैं दे रहा हूं होमवर्क में, ये वाला तरीका तो मैं दे रहा हूं होमवर्क में। एडवांस मेथड मैं यहां बता रहा हूं जो आप आगे सीखोगे इस सवाल को करने का। इसीलिए मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूं कि बच्चों को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऊपर वाले सवाल में से आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, मैंने मन मन में कैसे निकाल दिया था, तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपने कहा ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, -1 होता है, -1 होगा मुझे लगता है। तो गलत दिया हुआ है मैंने, करेक्शन बहुत ज्यादा। कोई नहीं, करेक्शन कर लो थोड़ा, यहाँ पे भी माइनस लिख लो। तो ये जो सवाल था ये tan स्क्वायर थीटा था, तो tan 45 एक आ गया था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। आराम से याद करवाऊंगा मैं, चिंता ना करें। सर कुछ समझ नहीं आ रहा और आप RW पढ़े हैं, RW
अरे इसमें क्या है, थीटा 45। देखिए अब ये कितना पागल लड़का है, इसको थप्पड़ कितने लगाऊं। मैंने कहा थीटा 45 पे, तो इसको सोचिए साइन 45 की वैल्यू इस टेबल से रखने में तकलीफ हो रही है, इस टेबल से उठा करके साइन 45 की वैल्यू इसको यहां रखने में तकलीफ हो रही है। सोचिए ये आदमी अपना दिल उसके कदमों में कैसे रख देगा, मैं पूछना चाहता हूं। अगर इससे साइन 45 की वैल्यू एक टेबल से उठा के नहीं रखी जा रही सवाल में, तो ये अपना दिल कैसे रख देगा उसके कदमों में, मुझे ये बता दे, बस बता दे भाई। रख दोगे? नहीं रख पाओगे बेटा तुम। A15 है, CGL प्री 2024 में आया है। कर लो एक सवाल, मतलब ये मैं कैलकुलेशन ताकि आपको सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन अगर आपको आ जाए तो अच्छा होगा। ये सवाल किस में आया है भाई? CGL प्री 2024 में। बता सकते हैं क्या होगा? देखिए पता, किसी एक पे अगर फोकस कर लें, किसी एक पे फोकस कर लें, ज्यादा पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक पे कर लें तो नीचे क्या आएगा अगर ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा कि जी अगर मैं केवल नीचे नीचे का पता करूं तो 7 और √3 गुणा 15 चौका 60, 60 होता है √3/2। ये आ रहा है नीचे, यानी 21 आ रहा है नीचे। अब 21 या 7 में से कोई एक तो बनेगा, ये बात तय हो गई। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब ए या सी में से कोई उत्तर होगा। फंस गए गुरु फिर तो। अगर एक ही ऑप्शन होता 7 का मल्टीपल तो हम डायरेक्ट लगा के निकल जाते। अब आपने कहा कि जी 11√2 है ऊपर और कॉस 45 होगा तो 1/√2 प्लस 10 साइन 60 है √3, नहीं साइन 30 है, सॉरी साइन 30, तो 1/2 है, 1/2। आपने कहा जी कोई पंगा नहीं है, आप देखो 3 तो कहीं से कट रहा है क्या, √2 से √2 कट जाएगा और 2 से ये 5 बार कट जाएगा। आप समझ गए कि जी ऊपर 11 और 5 कितना आ रहा है? गलत लिखा मैंने कुछ, 16 आ रहा है ऊपर, 16। तो 11 वाला उत्तर नहीं होगा जब ऊपर 16 आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वो 32 हो जाएगा और 7 या 21। मैं बस यही सिखाना चाहता हूं कि जितनी कम स्टेप में हम उत्तर तक पहुंच पाए हमें वैसी आदत डालनी है। जितनी कम स्टेप में हम पहुंच पाए हमें वैसी आदत डालनी है। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। आजकल तो लोग महंगे महंगे पहन रहे हैं कपड़े। दिल दिल। जी पिंटू का नंबर नोट करिए, पिंटू अपने ही बच्चे हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये मैं RW में दे रहा हूं क्योंकि आप डायरेक्ट सी को 60 डिग्री लिख देंगे, डायरेक्ट सी को 60 डिग्री लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा RW। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, सोचिए कितना बड़ा है। आप देख सकते हैं सवाल कितना बड़ा है। क्या आपसे पूछ रहा है ए बराबर 60 डिग्री होने पे निम्नलिखित का मान क्या होगा? बाप रे बाप, कितना बड़ा सवाल है। मुझे लगता है निकाल लेंगे, 60 डिग्री होने पे बड़े होने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 2023 में आया ये सवाल भी।
ए बराबर 22.5 है तो रख देंगे वैल्यू 22.5 की। ठीक है, कॉस थीटा √3/2 है, तो आपको पता है कि अब थीटा यहां से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे थीटा हो जाएगा जी 30 डिग्री। तो ये सवाल भी RW में लिख रहा हूं, एक सवाल मेंस में आया हुआ कर लीजिए। अगला, अब तो मान गए होगे कि मैंने ही बनाया है कंटेंट, क्योंकि मुझे पहले ही पता था इसके बाद कौन सा सवाल आने वाला है। मेंस में आया हुआ बोला था ना, सुन लेना वीडियो बाद में, मैंने कोई देखा तो नहीं ना, लेकिन मैंने डाले हैं सारे सवाल, इसलिए मुझे पता था कि अगला सवाल मेंस में आया हुआ कर लीजिए। 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, कॉट स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, बता दीजिए। देखिए, अगर 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा है तो 0 से लेकर के थीटा 90 के बीच में, तो हम इसको कैसे करेंगे। आपने कहा जी 3 tan थीटा को आपने लिख दिया sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2√3 sin थीटा। आपने कहा जी sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो cos थीटा कितना आ रहा है, √3 से ये √3 बार कट जाएगा 3, 2 इधर आएगा तो √3/2 बराबर cos थीटा है। तो थीटा कितना आ गया, ये वैल्यू किसकी होती है, आपने कहा ये cos 30 की होती है, तो थीटा कितना आ गया, 30 आ गया। थीटा 30 आ गया। अब थीटा 30 है तो ये कोसेक स्क्वायर 60 बन गया, ये कोसेक स्क्वायर 60 बन गया प्लस कॉट स्क्वायर 60 बन गया, ये साइन स्क्वायर 60 बन गया, 30 बना, साइन स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60। अब आप कह सकते हैं कि जी कोसेक स्क्वायर 60 कितना होगा, तो कोसेक स्क्वायर 60 होगा जी, कोसेक 60 होता है √3/2 का उल्टा, 2/√3 यानी 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर 60 कितना होता है, तो आप कहेंगे कॉट स्क्वायर 60 होगा, ये √3 होता है 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा। 5 तो आएगा ऊपर, ये तो तय हो गया 5 आएगा, और 5 आएगा तो ये उत्तर नहीं होगा और ये उत्तर नहीं। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 1/4 होगा प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 कितना होगा, आपने कहा 3, तो 4 तिया 12 और 1 13, 13 का मल्टीपल आएगा नीचे तो बी उत्तर, 13 का मल्टीपल आएगा नीचे तो बी उत्तर होगा। अब आगे कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हैं, देख लीजिए ऊपर 5/3 है, नीचे 13/4 है, 4 ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा, 13 तिया 39। हमें तो ऑप्शन काटने हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें सवाल को करने की कोशिश करनी है, तभी बात बनेगी दोस्तों, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इस बार लैपटॉप ने साफ करने के लिए कपड़ा दिया है एप्पल ने,
एप्पल का लोगो भी इस पे आपको दिख रहा होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि एप्पल इस तरीके की चीजें कर रहा है, क्योंकि मुझे लैपटॉप की उतनी चिंता नहीं जितनी कपड़ों से प्रेम है मुझे। ऐसे मुझे एसेसरीज बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं लैपटॉप के डब्बे, जो मेरा पहला लैपटॉप है ना, उसका डब्बा भी यहाँ रखा हुआ है। आई लव डब्बे, डब्बे डिबिया। एक भाई साहब आए थे हमारी कंपनी में, वो कहते थे भाई साहब आप सामान खरीदते क्यों हो, ऐसे पुराने डब्बे कबाड़े वालों में बहुत मिलते हैं, आप कहो तो मैं आपको डब्बे अरेंज कर देता हूँ बहुत सारे। और ये बात सही है कि इतना हमें सामान अच्छा नहीं लगता जितने हमें डब्बे अच्छे लगते हैं। डब्बे डिबिया, डब्बे डिबिया, इतने डब्बे डिबिया खरीद लिए, इतने डब्बे डिबिया कि अब सामान रखने के लिए सामान चाहिए। फिर क्या होगा इतने डब्बे डिबियों का, पता नहीं। पहले लगता है शायद हम पिछले जन्म में कबाड़ का काम करते हुए, इसलिए हमें डब्बे डिबियों से इतना प्रेम है। कॉस्ट देख रहे हैं, मेंस में इस तरीके का सवाल आना क्या मेंस को शोभा देता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस तरीके का सवाल पेपर में आना क्या मेंस को शोभा देता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं देता। कॉस 120 का सटीक मान, तो पहले तो मैं दिखा रहा हूं निकाल के कॉस 120 का सटीक मान कैसे निकलेगा। आपने कहा जी कॉस 120 को आपको दो तरीके से लिख सकते हैं आप, या तो कॉस 90 + 30 लिख लीजिए इसको, या फिर इसको लिख लीजिए कॉस 180 - 60। देखिए दोनों ही 120 से ही आपको ये पता चल रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, चाहे तो 180 - थीटा हो या 90 + थीटा हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो और ये चेंज होगा तो ये माइनस का sin 30 हो जाएगा, यानी उत्तर कितना आएगा -1/2। या फिर इसकी बात करें तो यहाँ चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस तो यहाँ भी होगा, -cos60, ये भी -1/2 होगा, यानी हर स्थिति में उत्तर आएगा -0.5। अब मैं आपको कुछ एक वैल्यू बता रहा हूं यहाँ बॉक्स में लिख के, जो आपको याद रखनी है, कंठस्थ रखनी, ठीक है? कौन कौन से? कॉस 120 जिनकी अक्सर जरूरत पड़ती है, अक्सर वाली बता रहा हूं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलकर खो जाते हैं, लेकिन बहुत याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में, सौम्य मैडम, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलकर खो जाते, लेकिन बहुत याद आते। वाह 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 वाह, क्या गाना है। 10 135 कॉट 135, कुछ एक वैल्यू है जो एकदम बहुत ज्यादा जिनकी जरूरत पड़ेगी, वो आपको याद होनी चाहिए 90 के अलावा। कॉस 120 हो, चाहे फिर tan 135 या कॉट 135 हो, ये दो वैल्यू आपको इनफैक्ट याद रखनी है। कहीं कोई डाउट हो तो बता देना कि जी मेरे को यहां डाउट है। आगे बढ़ जाए, इजाजत है? टाइम हो गया क्या दोस्त? एक तो आपका ये टाइम बहुत जल्दी होता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप इनकी इंग्लिश की क्लास थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकती क्या? हमारी आदत है कि 5-1 मिनट लेट शुरू करना, फिर हमारी आदत है 5-1 मिनट ज्यादा पढ़ाना। हम ये चाहते हैं कि अगर क्लास है तो 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे चलनी चाहिए। इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? आज आप सौम्या मैडम मुझे निकाल के बताएंगी, नहीं तो आपकी खैर नहीं। खैर अलीगढ़ के पास है, जट्टारी के पास है। बोलो भाई। सर इसको 2 × 60 नहीं कर सकते? फिर 60 की वैल्यू रख के डबल कर देते। दीपेंद्र कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतनी पागल बातें कैसे कर रहे हैं आप? पता है क्या करें कि cos 2 थीटा, और आप 2 को बाहर निकाल ला रहे हैं, यानी 2 cos थीटा। तब तो आप सोचिए कि आप हर सवाल में अगर मैं थीटा यहाँ 0 रख दूं, तब तो आप इसकी वैल्यू 2 बता देंगे बेटा। और cos तो कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। cos 2 थीटा कभी 2 cos थीटा के बराबर थोड़ी हो जाएगा कि 2 बाहर निकल आएगा। दीपेंद्र आपने तो लजा दिया। दीपेंद्र सीरियसली यू मेक मी फील अनप्राउड, नॉट प्राउड, अनप्राउड। कम से कम क्लास 2 से 2.5 घंटे होनी चाहिए। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन है, आप बोलो तो मैं कर सकता हूं आपकी क्लास डेली 2 घंटे कर सकता हूं, स्कोर बूस्टर की 1 घंटे कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, लेकिन आप सोचो कि अगर मैंने आपकी डेली 2 घंटे की तो आपको कितने घंटे मिले वीक में? 10 घंटे है, 10 घंटे मिले इनको वीक में। अभी मैं कह रहा हूं कि मैं इनकी क्लास 7 लूंगा 1.5 घंटे की, तब इनको कितने मिले? 10.5 घंटे मिले। तो अब आप बता दो, या तो वीक में 7 क्लास 1.5 घंटे की, या वीक में 5 क्लास 2-2 घंटे की। आप डिसाइड करके मुझे कल तक बता देना आराम से, कोई चिंता का विषय नहीं। देर इज नो नीड ऑफ द विषय ऑफ चिंता, देर इज नो नीड ऑफ द विषय ऑफ चिंता। अब मुझे कुछ एक सवाल होमवर्क में देके चले जाने चाहिए थे आपको। चलिए एक सवाल और कर लीजिए, अब लगे हाथ, ये आया ही है तो।
साइन 150 का सटीक मान क्या होगा? सीजीएल प्री 2024 में आया, सेम सवाल है। सीजीएल प्री 2024 में, इसको आरडब्ल्यू में दे दे रहा हूं, 90 प्लस 60 करके करेंगे। आरडब्ल्यू में दे दे रहा हूं 90 प्लस 60 करके करेंगे। हिंट दे दी 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये सवाल सिलेक्शन फेज 2024 में आया है, उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, क्योंकि साइन कॉस 120 है जिसकी वैल्यू अभी आपको बताई, टेन 135 है जिसकी वैल्यू अभी आपको बताई, तो ये आप कर सकते हैं खुद से। ये सब चीजें टेन 570 और ये सब निकालना कल सिखाएंगे, और कल बेसिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक विदा लेता हूं। फिर हम टाइप बना बना के पढ़ेंगे बेसिकली। फिर हम कैसे पढ़ेंगे पता है? टाइप बना बना के पढ़ेंगे। तो एक एक दिन में 3-3 टाइप लगभग खत्म करेंगे, ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। ये बेसिक में ही लग रहा है जो वक्त लग रहा है वो, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू।